हमारे नौजवान शराब खाने में मिलेंगे, आज हमारे नौजवान मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे, आज मेरा नौजवान फेसबुक की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारे नौजवान ट्विटर की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारे नौजवान जो है यूट्यूब की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज ना जाने कितने ऐसे नौजवान हैं उनके जुबान पर हमेशा कंजड़ियों के गाने हुआ करता है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आ जाओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ। मस्जिदें छोड़ के जा बैठे हैं मैं खाने में, वहां क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। आज मुसलमान जो है मस्जिद को छोड़ बैठा है, आज मुसलमान दीन को छोड़ बैठा है, आज मुसलमान कुरान को छोड़ बैठा है, आज मुसलमान हदीस को छोड़ बैठा है, आज मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारना छोड़ दिया है। आज मुसलमान सिराते मुस्तकीम पर चलना छोड़ दिया है, आज मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, आज मुसलमान हक बात बोलना छोड़ दिया है, आज मुसलमान हलाल खाना छोड़ दिया है। आज मस्जिदों में आजान होती है लेकिन आज मस्जिद में हमारा नौजवान जाने को तैयार नहीं है। आज मस्जिदों में जो है 5 वक्त की नमाज़ान होती है, 5 वक्त की आजानों में बुलाया जाता है मुसलमानों आओ, लेकिन आज मुसलमान जाने को तैयार नहीं। आज अगर हम 5 मिनट के लिए सड़कों पर अगर नमाज पढ़ लें तो बवाल मचने लगता है। अंधभक्तों की जो है एक से एक कहानी, एक से एक जो है वीडियो वायरल होने लगती है, आके कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, मुसलमानों पर जो है तंज कसने लगते हैं। अभी होली का त्यौहार गुजरा, मैं पूछना चाहता हूं उस अंधभक्तों से, क्या होली के त्यौहार तुम अपने घर में मनाए? क्या होली के त्यौहार तुम अपने बाप दादा पूर्वजों के जमीन पर मनाए? आप कहां मनाए? होली तो तुम सड़कों पर मनाए, तुम्हारे लिए होली जायज है, तुम्हारे लिए सड़कों पर जुलूस निकलना सही है, तुम्हारे लिए जो है हर धर्म जो है प्रोग्राम करना रोडों पर सही है, लेकिन हमारे लिए नमाज अगर 5 मिनट के लिए पढ़ लें तो तुम्हारे लिए कुहराम बर्पा हो जाता है। आज हमें तंज नजरों से देखा जा रहा है क्योंकि आज हमारा ईमान कमजोर है। आज हमारा ईमान अगर पुख्ता हो जाए, अगर हमारा ध्यान मेरे को अल्लाह के बारगाह इलाही में हो जाए, अगर मेरा ईमान पुख्ता हो जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी हम गुजारने लगे, रसूलुल्लाह के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, खुदा की कसम मुझे कोई माय का लाल उंगली नहीं दिखा सकता। आज हम खुद कुरान को छोड़ बैठे हैं, आज हम खुद जो है दीन पर नहीं चल रहे हैं, आज हम खुद मस्जिद मदारिस के पीछे उंगली उठा रहे हैं। ये लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं। आज तमाम के तमाम लोग जो है हमारे मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं, आज तमाम के तमाम लोग जो है हमारे मदारिस के पीछे पड़े हुए हैं, आज जो है तमाम के तमाम लोग जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। कभी लब जिहाद के नाम पे मारा जाता है, कभी मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जाता है, कभी मुसलमानों के मदरसों को तोड़ा जाता है, कभी मुसलमानों के कुरान को जला दिया जाता है, कभी मुसलमानों को चौक चौराहे पे मारा जाता है, कभी मुसलमानों को जो है आते जाते तफरी में मारा जाता है, कभी मुसलमानों को जो चौक चौराहे पर घिसेट कर मारा जाता है। आखिर क्या वजह है? क्या इसके लिए कानून नहीं है? यह संविधान सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह देश सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह देश में जितना तुम्हारा हक है उतना हम मुसलमानों का भी हक है। यह किसी की बाप की अकेला जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। यहां मुझसे कोई भगा नहीं सकता, कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, मुझे कोई मुतालबा नहीं कर सकता। कि सभी का खून है शामिल जहां की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल जहां की मिट्टी में, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये किसी की बाप की अकेला जागीर नहीं है। इस देश को आजाद करने में जितना मुसलमानों ने किरदार निभाया उतना हमारे गैर भाई भी किरदार निभाए हैं। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा हक है। आज हमें कोई भी आकर के कहता है यहाँ तकलीफ हो रही है तो चले जाओ, कहाँ चले जाएं? इसलिए कहता हूं मुसलमानों आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमानों आ जाओ अल्लाह के बारगाह इलाही में। इसलिए कहता हूं मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आ जाओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आ जाओ अपनी दीन को पकड़ लो, आ जाओ
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। आ जाओ, कुरान के जो है मजबूती से पकड़ लो, कुरान को अपने सीने में बसा लो। आ जाओ, अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ और कहो इलाही मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ। इलाही मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तेरे बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गया हूँ। आज मुसलमान गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान जो है मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमानों को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। आज ये मुसलमानों का अपना किया हुआ है। दोस्तों, कहता हूं, अगर तुम जिस दिन कुरान को थाम लोगे, जिस दिन दीन को अपनी दांतों से पकड़ लोगे, जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, खुदा की कसम कोई तुम पर आंख उठा के नहीं देख सकता। आज बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े जो है नेता कुछ से कुछ अल्लीगल बयान देकर निकल जाते हैं। मुसलमानों को इतना कमतर समझते हैं, मुसलमानों को इतना जलील समझते हैं, जलील करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी ना करो, मेरी जमीन पर अदावत ना करो, मेरे जमीन पर फितने फसाद की बात ना करो, मेरी जमीन पर किसी को परेशान करने की बात ना करो, मेरे जमीन पर किसी को सताने की बात ना करो, मेरे जमीन पर किसी को परेशान ना करो, मेरे जमीन पर किसी को नाहक ना सताओ। अगर मैं अपनी खुदाई पर आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। आज लोग बदमाशी करते हैं, 4 दिन की जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी में अगर उनको बादशाह की कुर्सी मिल गई है तो कहते हैं हम मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं इस दुनिया का, मैं इस जो है यहाँ का हाकिम हूँ, मैं बादशाह हूँ। ना जाने कितने बादशाह आए, कितने हुक्मरान आए, कितने बड़े से बड़े ताकतवर आए, कितने से बड़े पहलवान आए, सबके सब दनादन कब्रों में गिर के मिट्टी हो गए। आज ना जाने कहां चले गए। आज उनका जिक्र किताबों में पढ़ा जाता है, उनका जिक्र कुरान में आता है, उनका जिक्र हदीसों में आ रहा है, उनका जिक्र जो है बड़े बड़े किताबों में लिखा जा रहा है कि ये बादशाह ऐसे थे, ये जो है हुक्मरान ऐसे थे, उनके बारे में बहुत ऐसी किताबें जो है लिखी जा चुकी है, उनके बारे में कहा जाता है कितने लोग आए मुसलमानों को परेशान करते थे, मुसलमानों को जलील करते थे, मुसलमानों को तंग करते थे, मुसलमानों के सीने पे चढ़ जाते थे, कहते थे इस्लाम का दामन छोड़ दो। लेकिन ऐसे अल्लाह वाले थे, ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, पत्थर खा लेते थे, बस पूरा शरीर जख्मी हो जाता था, लोग उसे पागल दीवाना कहा करते थे। लेकिन जो है आज जो है इस्लाम को छोड़ने